अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आई एम द टीचर ऑफ फिज़िक्स। आज हमारा 6 लेक्चर है। आज के लेक्चर्स में हम चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया था और आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो न्यूमेरिकल है उसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं, वो क्या है। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑन द अर्थ। हमने लेंथ को फाइंड करना है ऑन अर्थ। व्हाट विल बी द इट्स लेंथ ऑन द मून। इफ ग्रेविटेशनल एट मून वो क्या है, GE/6 वेयर GE इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी स्टेटमेंट थी। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, उसमें हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो गिवन है, कितने है 2 सेकेंड, GE 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून वो हमारे पास GE/6। ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो अगर हम GM यानी कि ग्रेविटेशनल एट मून पे फाइंड करना चाहें तो वो हम GE की वैल्यू पुट करेंगे, वो 10 है ओवर 6। इसको जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास गिवन था। उसके बाद हम देखेंगे कि टू फाइंड क्या करना है, लेंथ इन मून करनी है और लेंथ इन अर्थ करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फार्मूला टाइम पीरियड का क्या था, T इज इक्वल टू 2 L/G अंडर रूट। तो हमने L फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर लेंगे T स्क्वायर इज इक्वल टू 2πLE/GE अंडर रूट और उसका स्क्वायर लेंगे। जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा, पाई का स्क्वायर लेंगे तो पाई स्क्वायर आ जाएगा, LE/GE इसका अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LE/GE। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जब हम करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमारे पास मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो हमारे पास क्या आ गया है, 4π² LE/T²GE। तो हमने LE की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4π² को दूसरी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारे पास LE/T² किसके इक्वल आएगा, LE/T²GE/4π²। तो यहाँ पे T की वैल्यू भी हमारे पास गिवन थी, वो 2 का स्क्वायर हो जाएगी और GE हमारे पास 10 था और ओवर में देखें 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 3.14, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 2 का स्क्वायर लेंगे ऊपर तो हमारे पास 4 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 10, ओवर में हम देखते हैं 4 और 3.14 का जब हम स्क्वायर लेंगे वो हमारे पास आता है 9.8। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 4 से कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बच गया, 10/9.8। तो अब इसको जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.02 मीटर आएगा। इसी तरह इसी जो हमने फार्मूला हमने था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे LE था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, LM T²GM/4π²। वही सारी चीज यहाँ पे LM इज इक्वल टू 2π² मल्टीप्लाइड बाय 1.67। ये GM की हमने वैल्यू पीछे फाइंड की थी, गिवन थी हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 होल स्क्वायर। अब 4 से ये 4 कैंसिल, 1.67 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 1.67 ओवर में 9.8। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे वो हमारे पास क्या आएगा, 0.17 मीटर आएगा। ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। सेकंड न्यूमेरिकल हम उसकी पहले स्टेटमेंट देखते हैं, वो क्या है हमारे पास। सेकंड हमारा न्यूमेरिकल है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ
0.99 meter is taken on the moon by an astronaut. The period of the pendulum is 9.2 seconds. What is the value of g on the surface of the moon? gm हमने फाइंड करना, एक ही g है तो हमें यहाँ पे मून मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमारे पास लेंथ है वो क्या है 0.99 मीटर, टाइम हमारे पास 4.9 सेकेंड। टू फाइंड में हमें g करना है। सोल्यूशन इसका क्या आएगा, वही फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर g अंडर रूट। यहाँ पे हम स्केयर लेंगे बोथ साइड क्योंकि हमें g चाहिए। तो यहाँ पे जब स्केयर लेंगे t का स्केयर, दूसरी साइड पे भी स्केयर लिया तो 2 का जो स्केयर है वो 4 आ जाएगा, पाई का स्केयर पाई स्केयर आ जाएगा, स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो L ओवर g आ जाएगा। यहाँ पे देखें मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, g यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो t स्केयर g इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर L आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमने g की वैल्यू फाइंड करनी है तो t स्केयर को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो वो क्या हमारे पास बनेगा 4 पाई स्केयर L ओवर t स्केयर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो वो 4 वैसे ही आ जाएगा, पाई की वैल्यू पुट की 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.99 ओवर 4.9 होल स्केयर। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, 3.14 का स्केयर लिया तो वो 9.8 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.99 आ जाएगा, ओवर में 24.01। ये सारा काम कैलकुलेटर का है, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। 39.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.99 ओवर 24.01। अब ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आंसर क्या आएगा 38.808 ओवर 24.01। अब इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1.62 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ये हमने 10.2 न्यूमेरिकल किया। इसी तरह 10.3 और 10.4 सेम इसी तरह हैं, वो आपने होमवर्क में करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 10.5। इस न्यूमेरिकल को हम देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। वो हमारे पास क्या है, इफ 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency and the time period of the wave? If its wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed। तो इसके लिए हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, नंबर ऑफ वेव्स हैं, टाइम टेकन क्या है वो 20 सेकेंड है, लैम्डा हमारे पास क्या है यानी कि वेव स्पीड क्या है, वो हमारे पास वेव लेंथ क्या है हमारे पास वो 6 सेंटीमीटर है। 6 ये हमारे पास सेंटीमीटर में है तो हम इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में करेंगे। मीटर में करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं तो 6 ओवर 100 मीटर हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.06 मीटर। टू फाइंड में हमने टी करना है, फ्रीक्वेंसी करनी है और वी करना है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स होती हैं ओवर टाइम टेकन। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 100 है और टाइम टेकन कितना है 20 है। तो इसको 21 और 20 25 आर 100, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 5 हर्ट्ज आ जाएगी। तो इसके बाद हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है 1/f, t इज इक्वल टू 1/f, t इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमने इस प्रीवियस स्टेप में हमने निकाली है। तो वो हमारे पास टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है v इज इक्वल टू f लैम्डा। f भी हमने फाइंड कर लिया हुआ है, f हमारे पास 5 है, t हमारे लैम्डा हमारे पास 0.06 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और इसी तरह आपने सेम 10.6 करना है। और उसके बाद हम न्यूमेरिकल 10.7 को देखते हैं। 10.7 की स्टेटमेंट क्या है,
A transverse wave produced on spring has a frequency of 190 hertz and travels the length of the spring of 90 meter in 0.5 second. तीन चीजें फाइंड करनी है. व्हाट इज द पीरियड ऑफ वेव, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव एंड व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव. ये हमने फाइंड करनी है. तो अब हम ये तो सबसे सिंपल है. इसमें हमारे पास गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज है. लेंथ ऑफ स्प्रिंग, जो हम लेंथ को किससे हमेशा लेते हैं, एल से लेते हैं. और एल जो हमारे पास होता है वो किस में, वो डी भी आप ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास लेंथ है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. तो यहाँ पे टाइम कितना है, 0.5 सेकेंड है. टू फाइंड क्या करना है, कैपिटल टी करना है, स्पीड फाइंड करनी है और लैम्डा वेवलेंथ फाइंड करना है. तो इसका जो सोल्यूशन है वो कैसे होगा. पहला हम पॉइंट जो सॉल्व हमने करना था वो क्या है, T इज इक्वल टू 1/f. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन थी 1/190. जब इसको डिवाइड करेंगे तो वो आंसर हमारे पास 0.005 आएगा. तो बेटा यहाँ पे आपने 5 को रिमूव करके ख़त्म करके अगले में एक डिजिट का इंक्रीमेंट कर देना है. तो वो आंसर क्या आएगा, 0.1 सेकेंड आ जाए. ऊपर वाला भी आंसर आप लिख लेते हैं तो कोई उसमें मसला नहीं है. उसके बाद हम फाइंड करेंगे वी फाइंड करेंगे. v इज इक्वल टू d/t. d हमने देखा था, जहाँ पे हमने लेंथ देखी थी वही लेंथ हमारे पास d भी है. तो d की वैल्यू हमारे पास 90 थी. t हमने फाइंड किया, भी गिवन था हमारे पास, वो कितना था 0.5. जब इसको डिवाइड करेंगे तो वो 180 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है वो क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. हमने क्योंकि लैम्डा को फाइंड करना है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई और ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी. तो मैंने इसे थोड़ा अरेंज किया है. लैम्डा इज इक्वल टू v/f. यहाँ पे v हमारे पास हमने प्रीवियस निकाली है, प्रीवियस स्टेप में 180/190. जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.95 मीटर आ जाएगा. तो आज के लेक्चर में आपने का जो होमवर्क है, न्यूमेरिकल 10.3, 10.4, 10.6, 10.8, 10.9 एंड 10.10 आपने खुद सॉल्व करने हैं. होमवर्क है फॉर होमवर्क. और 10.1, 10.2, 10.5, 10.7 आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़.